हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री के बारे में। तो सबसे पहले आप ये बरगद की इस तरह से डाल ले लीजिएगा। आप चाहें तो बाहर जाके भी पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ही पूजा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर घर पर ही टहनी लाकर पूजा की जाती है हमेशा से ही। और अभी फ़िलहाल कोरोना भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप लोग भी भीड़ में जाने को अवॉइड कीजिएगा और घर पर ही बहुत ही सरल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। तो ये आप या तो 7 पत्ते वाली टहनी लीजिएगा या 11 या उससे ज़्यादा हो। और ये देखिए, ये बरगद का जो फल होता है ये भी ज़रूर हो आपकी टहनी में। और कई जगह पे तो इसी फल को खाकर ही जो है व्रत का पारण किया जाता है, व्रत खोला जाता है। तो आप बरगद की टहनी ले लीजिएगा। और अब हम थाल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ थाल में मैं सबसे पहले ये ले रही हूँ गेहूँ। तो हमारे यहाँ पर गेहूँ ही लिए जाते हैं। अगर आपको गेहूँ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल गेहूँ नहीं मिल पाते जल्दी से, चक्की नहीं है। तो आपके पास कोई भी नाज हो, बाजरा वगैरह, वो भी ले सकते हैं। और यहाँ अब मैं ले रही हूँ हल्दी, और हल्दी से ही इसका जो है पूजन किया जाएगा और मांडा जाएगा। तो यहाँ मैंने हल्दी ले ली है। साथ ही में ये मैंने बना लिए हैं पूड़े, या कई कई जगह पे इसे गुलगुले भी कहते हैं। कहीं कहीं पर जो है वट वृक्ष के बेर बनाए जाते हैं, यानी कि फल भी बनाए जाते हैं। और कई कई जगह पे जो है भीगे हुए चने भी लिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ पूड़े ही लिए जाते हैं, तो मैं पूड़े ही ले रही हूँ। आपके यहाँ पे अगर भीगे हुए चने लेते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। और अब हम ये लेंगे कच्चा सूत। ये बहुत ज़रूरी है हमारी पूजा के लिए, तो क्योंकि जो हम फेरी या परिक्रमा करते हैं वो इसी से करते हैं, तो कच्चा सूत ले लेंगे। और अगर आपके पास ये कच्चा सूत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावा भी ले सकते हैं। जो लाल रंग का कलावा हम पूजा में यूज़ करते हैं, आप वो ले लीजिएगा। और यहाँ पे ये मैंने रोली ले ली है और चावल ले लिए हैं तिलक के लिए। और तिलक के चावल आप साबुत ही लीजिएगा। और ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ विनायक महाराज, यानी कि गणपति महाराज, जो कि मैंने सुपारी से बना रखे हैं। बहुत शुभ होते हैं पूजा में, तो किसी भी पूजा में गणपति महाराज को ज़रूर अपने साथ बिठाया कीजिए। तो यहाँ पे ये मैंने गणपति महाराज ले लिए हैं। आप चाहें तो गणपति भगवान की प्रतिमा भी ले सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने ये 1 लोटा जल ले लिया है, क्योंकि हम कहानी भी करेंगे तो हम जल ले लेंगे। और यहाँ पर ये मैंने 1 देसी घी का दीपक ले लिया है, जोत। अगर आप देसी घी का नहीं लेना चाहते तो आप तिल के तेल का भी ले सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे ये खरबूजा लिया है। जेठ मास में खरबूजे का दान बहुत ज़्यादा अधिक पुण्य देने वाला होता है। और साथ में मैंने यहाँ पे आम ले लिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आम और खरबूजा लिया है। आप चाहें तो 5 फल भी ले सकते हैं। और वट सावित्री के व्रत में सुहाग का सामान, चुनरी, साड़ी वगैरह भी दी जाती हैं। तो आप चाहें तो ब्लाउज़ पीस भी ले सकते हैं अगर आप साड़ी नहीं लेना चाहते, या आप चुन्नी भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आज यहाँ पर ये साड़ी ले रही हूँ और साथ में ये सुहाग का सामान ले रही हूँ। वट सावित्री के व्रत से एक दिन पहले आप अपने हाथों में भी मेहंदी ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये वट सावित्री का व्रत सुहाग भाग का ही होता है, पति की दीर्घायु के लिए होता है। तो आप मेहंदी भी ज़रूर लगा लें। आप चाहें तो पूरा 16 सुहाग की चीज़ें जो होती हैं वो भी दे सकते हैं, नहीं तो जो बेसिक होती हैं हमारी, जैसे कि मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, तो आप वो सब भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, चूड़ी, मेहंदी वगैरह, तो ये सब चीज़ ले लेंगे हम, क्योंकि वट सावित्री का व्रत जो है वो सुहाग भाग के लिए ही होता है। तो जब हम बायना निकाल के देते हैं तो उसमें सुहाग भाग की चीज़ें भी ज़रूर रखनी चाहिए। और अगर आप ज़्यादा नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप साड़ी पर या फिर ब्लाउज़ पीस पर एक बिंदी का पत्ता रख कर भी दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ दक्षिणा भी ज़रूर ले लूँगी, क्योंकि दक्षिणा भी हमें ज़रूर देनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ पैसे ले लिए हैं। और अगर ये जो मिनसा हुआ सामान है वो आपको जिसको भी देना है वो कहीं दूर रहते हैं और आप बाद में देंगे अपना जो ये मिनस के देने वाला सामान है, तो आप पूड़े की जगह पर पताशे लीजिएगा, क्योंकि वो ख़राब जल्दी नहीं होते हैं। और ये मैंने यहाँ पीलिया ले लिया है, क्योंकि कोई भी जब हम व्रत वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं, कथा वगैरह करते हैं, तो हमें पीलिया ओढ़ना चाहिए। और अगर आपके यहाँ पर भी पीलिया चलता है तो पीलिया ज़रूर लीजिएगा। जब भी आप कोई पाठ पूजा करते हैं तो पीलिया ओढ़ कर ही कीजिएगा। और किसी कारणवश अगर आपको जो है बरगद की टहनी भी नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, आपके घर में जो तुलसा जी का पौधा होगा आप उसके सामने बैठकर भी बहुत ही सरल तरीके से ये पूजा कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और वट सावित्री व्रत की जो कथा होती है, उन दोनों की भी जो है वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए
प्लीज़ मेरे चैनल प्रिटी कॉर्नर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।